हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले को लेकर देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने रोष जताया है। उन्होंने हल्द्वानी हिंसा पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य और देश संविधान से चलता है, इसलिए संविधान के तहत प्रदेश में कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने अभी तक 7 तमंचे व 153 कारतूस भी बरामद किए हैं। देखिए, सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, और आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं, एक कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब जब उसमें 14 तारीख लगी हुई थी, समझे, और वो कोर्ट का मसला था, तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं किया? यानी आप कानून के खिलाफ करो और हम कानून की मतलब कि पैरवी करें, इत्तबा करें, और हमें थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए, और तरह तरह के मतलब हमारे सामने मसाइल रखे जाए, और हमें मजबूर किया जाए कि संविधान को मानो। सही बात है, संविधान के सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आप जो बनाते हैं वो भी तो मानो कानून को, उनको भी तो कानून को मानना चाहिए। कि बगैर कानून के इतना बड़ा मतलब का हादसा कर दिया। फिर सामने आदमी को मकसद रखना चाहिए, मस्जिद शहीद करनी है, आदमी नहीं मारने। अगर ये मकसद होता है तो आदमी क्यों मरता है? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये कोई मुनासिब नहीं, सुटेबल नहीं है, समझिए। इससे बहुत बड़ा मतलब कि सभी का नुकसान होता है, समझिए कि खाली मेरा ही नुकसान होता है। जब आग जलती है ना, आग लगती है घरों में, तो वहाँ मेरा ही घर थोड़ा होता है, और भी घर होते हैं जो जल जाते हैं। तो भाई, इसलिए इंसाफ से काम होना चाहिए, इंसाफ के साथ बात होनी चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए। आप सबके मुख्यमंत्री हो, सबकी बातें सुननी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मन की तौफीक अता फरमाए। देखिए, वहाँ के लोगों से जब मुलाकात होगी तो उसके बाद वहाँ कोर्ट में क्या स्टेटस था। टर्न ऑफ इवेंट्स इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे रिपोर्ट किया है कि 30 जनवरी को एक नोटिस तामील कराया गया था वहाँ के लोगों को जो मस्जिद और मदरसा चला रहे थे। 3 फरवरी को उन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई। उसके 1-2 दिन के बाद उन्होंने 2007 का कोई हाई कोर्ट का एक डिटेल्ड ऑर्डर दिखाया और वो कोर्ट गए। कोर्ट ने 14 फरवरी ये सुनवाई की तारीख तय की थी, और इस बीच में उन लोगों का, ऐसा न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि उन लोगों की बातचीत हुई एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर 14 तक कोई कंक्लूसिव डिसीजन वहाँ से नहीं आता है तो वो लोग उस मस्जिद या मदरसे को, जिसे अतिक्रमण कहा जा रहा है, उस पर जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकते हैं। इससे ये पता चला कि बहुत उजलत में लिया गया डिसीजन है। अब वहाँ के लोगों से बात करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव किया जाएगा। आप लोग